स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ भाग को पढ़ा था। आज उसके आगे चलते हैं। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच लेखक को सिर्फ अपनी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुहर्रमी ये इसलिए कहा गया है कि मुहर्रम का मातम मनाया जाता है। उस समय लोगों के चेहरे पर उदासी होती है और एक तरह का भय कह सकते हैं होता है। तो ऐसा लेखक को अपने चेहरे पर नजर आता है। अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो खड़े लोग किसी भी क्षण हम पर ठठाकर हंस सकते थे। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थीं। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटि की तरह पटना कहीं लापता न हो जाए। धनुषकोटि एक स्थान का नाम था जो बाढ़ की भेंट चढ़ गया था, अर्थात वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया था, डूब गया था। तो लोगों को ये भय था कि कहीं पटना भी ऐसे ही लापता न हो जाए, पूरी तरह से डूब ना जाए। सब पाप धुल जाएगा, चलो गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को ऐन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु बन रहे हैं वो इस प्रकार हैं। लेखक ने मुहर्रमी सूरतें किसे कहा और क्यों कहा? लेखक ने मुहर्रमी सूरतें स्वयं को कहा क्योंकि वहां उपस्थित सभी लोग सामान्य रूप से हंसी मजाक कर रहे थे, किंतु लेखक के चेहरे पर भय और उदासी छाई हुई थी। इसीलिए उसने स्वयं को मुहर्रमी सूरत वाला कहा। लेखक वहां अधिक देर क्यों नहीं ठहरना चाहता था? क्योंकि लेखक को यह भय था कि यदि अधिक देर वहां ठहरेगा तो लोग उसके ऊपर हंसेंगे। लोग ये क्यों कह रहे थे कि काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए इनकम टैक्स वालों को? क्योंकि इनकम टैक्स वाले अवैध रूप से रखे हुए संपत्ति को बाहर निकालने का काम करते हैं और चारों तरफ प्रत्येक घरों में पानी भरे हुए थे। ऐसे में लोग अपने कीमती सामानों को बचाने के लिए उन्हें घर से बाहर निकाल रहे थे। तो इनकम टैक्स वालों को छापा मारने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और सारा सामान पकड़ में आ जाता। यद्यपि यह बात मजाक में कही गई थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।